हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आइए हम आज के वीडियो में जो देखेंगे वह क्लास 10th एनसीईआरटी गणित से होगा, जो प्रश्नावली 3.5 से लिया गया है। इस प्रश्नावली में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक की क्वेश्चन को कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में हम बताए थे कि पहले बता चुके हैं। अब जो हम करेंगे 4 से आगे की क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 का जो 5 पार्ट है उसे आज हम कवर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो पहला पार्ट है उसमें हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। और आपसे एक अनुरोध कि आप अपने पास बुक को निकालिए और जैसे ही हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आप उसको साथ साथ पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो कह रहा है वह है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन व्यय का भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन बिल्कुल ही साधारण है, आसान है। तो देखिए समझिए, कहा जा रहा है कि एक छात्रावास में जो छात्रावास विद्यार्थी का जो रहने का व्यवस्था होता है, पढ़ा लिखा वहीं जाता है। तो छात्रावास में जो विद्यार्थी है उसमें एक नियत व्यय जो एक फिक्स रेट होता है, वह जो है फिक्स कर दिया गया है। हम मान लेते हैं कि एक्स है। और एक नियत व्यय का मतलब हुआ कि फिक्स रेट कि इतना तो आपको देना ही पड़ेगा, और उसके बाद जो अतिरिक्त आप जितने दिन भोजन करते हैं उसका अलग से पे करना होगा। तो देखिए एक फिक्स व्यय तो होगा, वह होगा एक्स, और अतिरिक्त दिन का व्यय जो होगा वह होगा वाई। हम मान लेंगे, चूंकि यहाँ मालूम नहीं है, हमें निकालना है यही दोनों एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। तो एक विद्यार्थी जो विद्यार्थी नंबर ए जो है वो विद्यार्थी क्या करता है, 20 दिन भोजन करता है तो उसको 1000 रुपये अदा करना पड़ता है। 20 दिन भोजन करता है तो वह उसे 1000 रुपये भोजन का जो व्यय होता है देना पड़ता है। और एक विद्यार्थी जो है बी जो है विद्यार्थी वह 26 दिन भोजन करता है। तो 26 दिन भोजन करता है तो उसे 1180 रुपये अदा करना पड़ता है। तो एक्स वाई का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। देखिए यहां समझना यह है कि एक नियत व्यय जो होगा एक्स होगा, और प्रतिदिन का व्यय जो हम मानेंगे वाई मानेंगे। तो प्रतिदिन जो 20 दिन जो किया मतलब प्रतिदिन है ना, 20 दिन जो किया, तो जब एक प्रति का मतलब एक दिन का व्यय कितना है वाई रुपया, तो 20 दिन का व्यय क्या हो जाएगा 20 वाई हो जाएगा। अब दूसरा विद्यार्थी जो है क्या क्या हो जाएगा, दूसरे विद्यार्थी के लिए 26 दिन करता है तो एक दिन के लिए वाई है, और 26 दिन के लिए क्या हो जाएगा 26 वाई हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के इसको कितना देना पड़ा 1180 रुपया देना पड़ा। तो हम यहां मान लेंगे, माना कि नियत व्यय बराबर एक्स रुपया तथा प्रतिदिन का व्यय वाई रुपया। तो अब हम प्रश्न के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो लिखेंगे हम यहाँ प्रश्नानुसार या फिर प्रश्न से लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो देखिए प्रश्न से पहला शर्त क्या कह रहा है, लिखेंगे हम शर्त फर्स्ट में। पहला शर्त में कह रहा है कि एक बी जो है वह विद्यार्थी ए विद्यार्थी जो है 20 दिन भोजन करता है। कितना दिन करता है 20 दिन भोजन करता है, तो 1000 रुपये उसे देना पड़ा। तो मतलब क्या हुआ कि जो नियत व्यय होगा उसका तो फिक्स उसका लगेगा, और प्लस में अतिरिक्त जितना दिन किया होगा, तो 20 दिन करता है तो उसे कुल मिलाकर के कितना देना पड़ा 1000 रुपया देना पड़ा। तो 1000, तो यहां हम लिखेंगे कि x और प्लस में, क्योंकि x तो एक फिक्स है वो तो देना ही पड़ेगा, और 20 दिन, जब एक दिन का देखिए प्रतिदिन का मतलब क्या हुआ एक दिन, तो एक दिन का व्यय है वाई रुपया, तो 20 दिन का क्या हो जाएगा 20 वाई हो जाएगा। तो यहां हम क्या करेंगे 20 वाई और दोनों जो मिला करके कितना रुपया देना पड़ा
1000 रुपया। तो यहाँ हम लिखेंगे 1000, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब लिखेंगे शर्त सेकेंड। शर्त सेकेंड में क्या कह रहा है कि बी जो विद्यार्थी है 26 दिन भोजन करता है, तो फिक्स रेट क्या है उसका x है, और प्लस में फिर 26 दिन जो करता है तो एक दिन का y है, तो 26 दिन का 26y बराबर दोनों मिला करके उसको कितना देना पड़ा, 1180 रुपया देना पड़ा। इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। अब चलिए, अब यहां से हम क्या करेंगे, x और y का जो वैल्यू निकालेंगे वही आपका आंसर होगा। तो आपका आ जाएगा, आपसे कह रहा है कि नियत व्यय क्या होगा और प्रतिदिन का व्यय क्या होगा, तो x y का मान जैसे ही निकलेगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां से हम इसको देखिए, विलोपन विधि हम बना चुके हैं, समझ चुके हैं। अब देखिए यहां से इसको हम क्या करेंगे, x वाला टर्म दोनों क्या इक्वल है, बराबर है, तो हम यहां लिखेंगे समीकरण फर्स्ट, और दोनों जब क्या है चिन्ह में सेम है, जब सेम चिन्ह हो तो क्या करेंगे, घटाएंगे। समीकरण फर्स्ट घटा समीकरण सेकेंड। तो चलिए यहां लिखेंगे हम x प्लस 20y इक्वल टू 1000, और यहां लिखेंगे x प्लस 26y बराबर 1180। तो अब इसको क्या करेंगे, जब माइनस किया जाता है, समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटाया जाता है तो क्या होता है, चिन्ह चेंज करना पड़ता है, तो चिन्ह चेंज हो जाएगा। देखिए प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। देखिए x वाला माइनस में और x वाला माइनस में, ये दोनों प्लस में, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 26 गो y है माइनस में, अब 20 गो y है प्लस में। देखिए यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया, तो अब प्लस नहीं कहलाएगा, माइनस कहलाएगा। तो 26 माइनस वाला में से 20 घटेगा तो माइनस में 6y बचेगा, और बराबर में। अब देखिए यहाँ 1180 ज्यादा है 1000 से, तो क्या है, ज्यादा वाला में से कम वाला को घटाएंगे, नीचे वाला माइनस में ऊपर वाला प्लस में, ज्यादा वाला में से कम वाला को घटाएंगे, तो यहाँ कितना बचेगा, 180 बचेगा माइनस में। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब चलिए यहाँ ले लेते हैं हम, उसके बाद क्या करेंगे, इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा, 180, और बट्टा में कितना हो जाएगा, 6 है तो 6, 6 त्रिक 18, तो y का वैल्यू आपका क्या आया, 30 आ रहा है। तो y का वैल्यू 30 आ रहा, प्रतिदिन का जो खर्च आ रहा था भोजन का वो कितना, 30 रुपया। अब हमें x का वैल्यू निकालना है, तो यहां लिखेंगे हम कि y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ फर्स्ट समीकरण जो था आपका क्या था, x प्लस 20y बराबर 1000। अब हम y के जगह मान पुट करेंगे, तो x का x रहेगा, यहाँ 20 दोनों के बीच में कुछ नहीं तो गुना, और यहाँ हो जाएगा 30 बराबर कितना हो जाएगा, 1000। अब यहाँ से x प्लस दोनों का होगा गुना, तो 3 दूनी 6, 600 हो जाएगा, और बराबर में 1000। फिर यहाँ से x बराबर अंक वाला की तरफ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1000 घटा में 600, तो इसीलिए x बराबर आपका क्या हो जाएगा, 400 रुपया। तो अतः हम लिख सकते हैं, अतः आप ऐसे भी आंसर में लिख सकते हैं कि x बराबर इतना और y बराबर इतना, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, अतः नियत व्यय बराबर 400। चूंकि नियत व्यय को हम क्या माने थे, x माने थे, तो x वाला वैल्यू हम यहां पुट करेंगे, और प्रतिदिन का व्यय, प्रतिदिन का व्यय, तो प्रतिदिन का व्यय कितना है, यहां निकला है 30 रुपया, तो 30 हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकेंड पार्ट है उसको हम देखते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में जो कह रहा है वह है, देखिए, 1 भिन्न 1/3 हो जाती है, 1 भिन्न 1/3 हो जाती है कब, जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है कब, जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न कह रहा है ज्ञात करने के लिए,
तो जब भिन्न कहे ज्ञात करने के लिए हम बताए थे इस टाइप का अगर सवाल आए जो कहे ज्ञात करने के लिए उसको हम पहले मान लेंगे। यहां लिखेंगे हम माना कि भिन्न बराबर x बट्टा वाई। भिन्न बराबर क्या हो जाएगा x बट्टा वाई। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं, बात पता होगा, बताए थे। तो ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। अब लिखेंगे हम प्रश्नानुसार या प्रश्न से, है ना, प्रश्न से लिखेंगे शर्त फर्स्ट शर्त में क्या कह रहा है कि देखिए एक भिन्न जो है, भिन्न को हम क्या माने, x बट्टा वाई माने। तो एक भिन्न जो है, देखिए क्या कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है। 1/3 हो जाती है मतलब बराबर में 1/3 लिखेंगे। 1/3 हो जाती है कब? जब उसके अंश से एक घटाया जाएगा। तो अंश कौन वाला है? ऊपर वाला है। तो -1 अंश वाला में से हम एक घटाएंगे तो बराबर में कितना हो जाएगा? 1/3। अब इसको करेंगे हम तिरछा गुना, है ना। तो यहां हम लिख लेंगे तिरछा गुना करने पर तिरछा जो गुना करेंगे तो देखिए 3 से x को गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x और माइनस में 3 से 1 को गुना करेंगे तो 3 बराबर 1 से y को गुना करेंगे तो y। तो यहाँ हो जाएगा 3x, y वाला को इधर लाएंगे तो माइनस में y बराबर में, देखिए माइनस में उस साइड ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 3। इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब फिर शर्त सेकंड से, तो सेकंड शर्त में क्या कहा जा रहा है कि देखिए x बट्टा वाई जो है, x बट्टा वाई देखिए भिन्न है। तो इसमें कहा जा रहा है कि वह 1/4 हो जाती है। 1/4 हो जाती है मतलब बराबर लिखना है 1/4। 1/4 हो जाती है कब? जब उसके अंश में क्या कर दिया जाता है, हर में क्या कर दिया जाता है, 8 जोड़ दिया जाता है। तो अंश में से एक घटाने, अंश में से कहा एक घटाने के लिए, तो ऊपर वाला में से हम एक घटाए। अब कह रहा है कि हर में 8 जोड़ दिया जाए। तो जब हर क्या है, नीचे वाला है, तो नीचे वाले में हम क्या करेंगे, 8 जोड़ देंगे। तो इसको भी हम क्या करेंगे, अब तिरछा गुना करेंगे। तिरछा गुना, अब यहां से हम करेंगे तिरछा गुना। तो चलिए तिरछा गुना हम यहां देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 4 से x को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4x, माइनस में 1 से y को गुना करेंगे तो y, और यहाँ बराबर लिखना है 1 से y को गुना करेंगे तो y, और प्लस में हो जाएगा 8। अब यहाँ से हो जाएगा 4x माइनस में y बराबर 8। इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट एवं सेकंड से देखिए, इक्वेशन फर्स्ट में जो है y वाला मिल रहा है, इसमें भी y वाला, दोनों बराबर है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट घटा समीकरण सेकंड। तो समीकरण फर्स्ट जो है आपका क्या है, वह है 3x माइनस वाई बराबर 3, और यहाँ 4x माइनस वाई बराबर 8। अब यहाँ से अगर माइनस किए हैं तो क्या चिन्ह क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। ये प्लस वाला माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा। 4 गो x माइनस में, 3 गो x प्लस में घटेगा, तो 4 गो x में से 3 गो x घटेगा तो 1 गो x बचेगा माइनस में, माइनस वाला में से घटाया इसलिए माइनस में। 8 है माइनस में और 3 है प्लस में, घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस में 5 बचेगा। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहां से हम लिखेंगे कि x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट जो है आपका वह है 3x माइनस वाई बराबर 3। अब देखिए यहाँ से x का मान हम पुट करेंगे 5, तो यहाँ हो जाएगा 3 गुना में 5 माइनस में y और बराबर 3। अब यहाँ से हो जाएगा माइनस वाई बराबर 3, और यहाँ देखिए चलिए पहले इसको हम गुना कर लेते हैं। तो 5 दिया कितना हो जाएगा 15 माइनस में y और बराबर 3। अब यहाँ से देखिए y माइनस में है बराबर, देखिए इसको हम ले जाएंगे उस साइड तो क्या हो जाएगा 3 माइनस में 15 हो जाएगा। तो माइनस में y बराबर 15 में से 3 को घटाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। माइनस में माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर कितना आ गया 12 आ गया। तो लिखेंगे हम यहाँ की अतः भिन्न बराबर, तो भिन्न बराबर क्या है x बट्टा वाई। तो x का मान कितना है, भिन्न बराबर यहाँ लिखेंगे x बट्टा वाई। तो x का मान जो आया है वह है 5, तो ऊपर में लिखेंगे हम 5, और बट्टा में देखिए y का मान कितना आया है 12, तो हम लिखेंगे 12। तो आपका जो आंसर आया भिन्न जो आया वह 5/12 आया।
तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का जो तीसरा पार्ट है उसको देखते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है उसमें कहा जा रहा है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। देखिए, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? बिल्कुल ही आसान और सरल सवाल है, आप समझिएगा। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। मान लेते हैं देखिए, यह जो है मान लेते हैं यश है। क्या है? यश नाम का लड़का है। यह परीक्षा देता है। तो जब ये परीक्षा देता है तो कहा जा रहा है कि, ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है कि 40 अंक अर्जित किया। कब? देखिए, 40 अंक प्राप्त किया यानी 40 नंबर लाया। 40 नंबर लाया कब? जब उन्होंने, देखिए, प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक, सही जो जवाब दे रहा था, तो उसको एक सही जवाब पर 3 अंक मिल रहा था। और अशुद्ध का मतलब जो गलत जवाब दे रहा था, तो गलत वाला पर 1 अंक काट लिया जाता था। तो ऐसे करके वह 40 अंक प्राप्त किया इस तरह से। लेकिन प्रश्न कितना था सो पता नहीं है। और दूसरे शर्त में यह कहा जा रहा है कि 50 अंक इसको मिलता। कब? जब सही उत्तर पर, मतलब सही प्रश्न पर उसको 4 अंक मिलता और गलत पर कितना की कटौती हो जाता? गलत पर 2 अंक की कटौती हो जाता। मतलब 4 अंक एगो सही वाला पर मिलता और एक गलत वाला पर अगर 2 काट लिया जाता तो 50 अंक उसे प्राप्त हो पाता। तो हम यहां मान लेंगे। पहले क्या करेंगे? मानेंगे। माना कि सही उत्तर बराबर कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। सॉरी, या ऐसे लिखे यहां, माना कि सही प्रश्न x है। सही प्रश्न कितना है? x है। चलिए, अच्छा, तथा गलत प्रश्न कितना है? y। हमें कह रहा है कि कुल कितना प्रश्न था। तो कुल कितना प्रश्न था? सही जो दिया होगा उसको और गलत प्रश्न जो जितना दिया होगा दोनों को जोड़ देंगे तो कुल प्रश्न आ जाएगा। जैसे हम मान लेते हैं कि 5 को हम सही, जैसे कि आप अगर एग्जाम दीजिएगा, 5 आप सही क्वेश्चन बनाते हैं कि 5 आप सही बनाए और 2 आपका गलत चला गया, तो कुल क्वेश्चन कितना हुआ? तो सही वाला जो 5 प्रश्न था उसको भी आप काउंट कीजिएगा और गलत वाला जो 2 प्रश्न था आप उसको भी काउंट कीजिएगा, दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो कुल प्रश्न आ जाएगा। तो यहाँ हम क्या, सही प्रश्न जो है x है और गलत प्रश्न कितना है? y है। तो अब लिखेंगे हम प्रश्न के अनुसार, लिखेंगे प्रश्न से। तो प्रश्न से शर्त फर्स्ट में जो क्या कह रहा है कि सही उत्तर पर, देखिए, जब एक प्रश्न, कुल प्रश्न कितना है? x है। तो 1 पर अगर मिलता है सही वाला प्रश्न पर मिलता है 3 अंक, तो कुल प्रश्न कितना है? x है। तो हम क्या करेंगे? 3x करेंगे। अब y, देखिए, एगो y पर, जैसे कि गलत प्रश्न कितना है? y है। तो 1 अंक काट लिया जाता है जब गलत जवाब मिलता है। तो एक गलत जवाब देता है तो 1 से y को गुना करेंगे तो y रहेगा, बराबर में कितना हो जाएगा? कितना अंक अर्जित किया है? 40। इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। देखिए, सही प्रश्न जो आप जितना
क्वेश्चन बनाइएगा और एक पर जितना मिलेगा दोनों का गुना करेंगे और जितना गलत होगा उसको तो घटा देंगे ना, इसलिए यहाँ हम घटा कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा होगा। चलिए अब शर्त सेकंड में, तो शर्त सेकंड में क्या कह रहा है कि सही वाला पर कितना मिलता, 4 अंक मिलता, सही वाला पर 4 अंक मिलता और गलत अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक की कटौती हो जाता। तो 2 अंक की कटौती अगर हो जाएगा तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, 4x लिखेंगे और माइनस में 2y बराबर कितना 50, इक्वेशन हो जाएगा सेकंड, हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे हम 4x माइनस में 2y बराबर 50, इक्वेशन हो जाएगा सेकंड। अब हमें क्या करना है, x और y का जो वैल्यू निकालेंगे और दोनों को जो जोड़ देंगे तो कुल प्रश्न आ जाएगा, है ना। चलिए माना कि सही उत्तर, चलिए सही उत्तर ही लिख लीजिए यहाँ, और प्रश्न भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सही उत्तर जो प्रश्न का जो सही, माना कि सही प्रश्न का जो उत्तर है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ 4x माइनस 2y बराबर 50 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ y वाला टर्म एक रंग नहीं मिल रहा है और x वाला भी नहीं मिल रहा है, तो इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करेंगे, 2 से करेंगे गुना और सेकंड में कितना से करेंगे, 1 से y का गुना। जब यहाँ हम y वाला से किए तो यहाँ भी y वाला से करना पड़ेगा। तो अब देखिए दोनों माइनस में है तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ समीकरण फर्स्ट और घटा समीकरण सेकेंड। जब सेम चिन्ह रहेगा तो हम घटाएंगे, अलग अलग चिन्ह रहेगा तो जोड़ेंगे। तो अब देखिए हम पहले गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6x माइनस में 2y बराबर कितना हो जाएगा 80। 1 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4x माइनस में 2y बराबर 50। अब देखिए घटाए हैं तो चिन्ह चेंज करना पड़ेगा माइनस में, और यहाँ हो जाएगा प्लस में और यहाँ माइनस, ये दोनों हो जाएगा प्लस माइनस कैंसिल। 6x में से 4x घटेगा तो कितना बचेगा, 2x बचेगा, और बराबर में 80 में से 50 को घटाएंगे, चूंकि यहाँ प्लस में है और माइनस में है तो कितना बचेगा 30। तो अब यहाँ से हम निकालेंगे तो ये आएगा कि x बराबर 30 बट्टा में 2 से कट करेंगे तो कितना छोड़ेगा, 15 छोड़ेगा। तो x बराबर आ गया आपका 15। अब यहाँ हम लिखेंगे कि x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट जो है आपका वह क्या है, समीकरण फर्स्ट जो है वह है 3x माइनस y बराबर 40। तो यहां से हम लिखेंगे 3 गुना में x का वैल्यू कितना आया है 15 माइनस में y बराबर कितना हो जाएगा 40। अब यहां से 15 तिया 45 हो जाएगा, माइनस में y बराबर कितना हो जाएगा 40, माइनस में y बराबर हो जाएगा 40 और इसको ले जाएंगे उस साइड तक, माइनस में कितना हो जाएगा 45। अब माइनस में y बराबर माइनस में 5 बचेगा, चूंकि माइनस वाला ज्यादा है प्लस वाला कम है, माइनस वाला में से घटाएंगे तो माइनस में 5 बचेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ y बराबर आपका क्या आ गया 5 आ गया। अब देखिए आपको कह रहा है कि कुल प्रश्न, तो यहां लिखेंगे कि अतः कुल जो प्रश्न था सही उत्तर और गलत उत्तर दोनों मिला देंगे तो कुल प्रश्न हो जाएगा। तो यहाँ कुल प्रश्न क्या हो जाएगा x प्लस y। तो x का वैल्यू कितना आया है 15 आया है, x बराबर आया है 15, तो और y बराबर कितना आया है 5, तो यहाँ लिखेंगे 5, तो बराबर में कितना 20 आपका कुल प्रश्न हो गया आंसर। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और हाँ, आपसे कहना चाहेंगे कि आपको अगर पूरा वीडियो देखने के बाद, जब पूरा वीडियो जो आप देख लेते हैं, तो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी ज़रूर करें। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि देख तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे कि नहीं मुझे पूरा समझ में आ गया है तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।